और पार्टी को बटवाड़ी से लेकर के मोरी तक प्रत्येक न्याय पंचायत, प्रत्येक शक्ति केंद्र, प्रत्येक बूथ पर पार्टी की मजबूती के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। ऐसे मेरे छोटे भाई सत्येंद्र राणा जी इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक रहे और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में कई विभिन्न पदों पर काम किया और वर्तमान समय में आप उत्तराखंड बागवानी विकास परिषद के सम्मानित उपाध्यक्ष हैं। ऐसे आदरणीय राजकुमार जी, अपने पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र गरोला जी, अमित चंद शाह जी, संदीप राणा जी, प्यारेलाल हिमानी जी, शोभेंद्र रावत जी, जगमोहन सिंह जी, उपेंद्र असवाल जी, मोहम्मद नेगी जी, कपिल रावत जी, मुकेश टमटा जी, संदीप असवाल जी, दिनेश नौटियाल जी, विनोद असवाल जी, राजपाल कुमार जी, विजय रावत जी, अमिताभ परमार जी, बलदेव असवाल जी, इस मंडल के प्रभारी हरिमोहन चंद जी जिले के मंत्री हैं और मेरे सम्मानित पत्रकार साथियों वीरेंद्र चौहान जी, बलदेव भंडारी जी, सचिन नौटियाल जी और गजेंद्र चौहान जी। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज पुरुला क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित और अपने क्षेत्र में, अपने समाज के बीच में लगातार काम करने वाले, ऐसे कांग्रेस के माध्यम से अभी तक राजनीति कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आप और हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने ऐसे अवसर पर जन्म लिया है और ऐसे अवसर पर हमको राजनीति करने का अवसर मिला है जब लगभग 550 वर्षों के संघर्ष के बाद और लगभग 4 लाख लोगों की शहादत के पश्चात श्री राम जन्मभूमि मुक्त हुई और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी अपने जन्म स्थान पर विराजमान। 22 जनवरी 2024 को हम सभी लोग उसके साक्षी बने। भारत के प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में भगवान श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हम सभी लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा। ये बहुत बड़ा काम है, सदियों से जिसकी प्रतीक्षा थी और भारतीय जनता पार्टी से पहले भारतीय जनसंघ जो था दिया, जिसका चुनाव चिन्ह था, तब से हम और हमारा जो मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके जो हिंदुत्ववादी विचारधारा के जितने भी दल देश के अंदर काम कर रहे हैं, सभी का सपना था कि अयोध्या में श्री राम जी अपने जन्मभूमि पर विराजमान हो और इस लक्ष्य को नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए हम लोगों ने हासिल किया। और आज ठीक 22 जनवरी की तरह आज का दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के अंदर जब 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो रहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में जो प्रारूप कमेटी थी संविधान की, उन्होंने ये निश्चित किया था कि सभी राज्य देश के सभी नागरिकों के लिए एक तरह का कानून बनाएं, समान रूप से समान कानून, एक समान कानून जिसको समान नागरिक संहिता कहते हैं, यह लागू करें अपने अपने राज्यों में। ये 26 जनवरी 1950 को कह दिया था संविधान निर्माताओं। लेकिन इतने वर्ष बीते, एक धर्म विशेष की तुष्टिकरण के नाते उनको खुश करने के लिए यहां पर लगभग 55-60 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा। बीच में गठजोड़ की और भी राजनीतिक दल केंद्र की सत्ता में रहे, प्रदेशों की सत्ता में भी रहे, लेकिन आज तक ये काम नहीं हो पाया। और जब 2022 का विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस समय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जनता से एक वायदा किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मेरी सरकार उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करेगी। और साथियों, आपने देखा कि जब 2022 में सरकार हमारी बनी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने शपथ ली और शपथ लेने के बाद पहली जो कैबिनेट हुई, पहली कैबिनेट में ही मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी गठन की घोषणा कर दी। जस्टिस रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी और उस कमेटी ने लगभग 1.25 साल 1.5 साल तक पूरा अध्ययन करने के बाद सभी विद्वानों के साथ में, सभी विधि वेताओं के साथ में, जितने कानून को जानने वाले लोग थे, सभी से चर्चाएं की और 43 बैठकें उन्होंने अलग अलग समुदाय के साथ में की और लगभग 75 अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ में बैठकें की। उसके बाद उन्होंने 2 फरवरी को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार को सौंपा और परसों 5 तारीख से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। 6 तारीख को विधानसभा में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया और आज 7 फरवरी को विधानसभा में समान नागरिक संहिता का विधेयक पास होने जा रहा है। आज यहाँ पर जो ये कार्यक्रम रखा, इस अवसर पर मैं अपने पूर्व विधायक और बागवानी विकास परिषद के अध्यक्ष राजकुमार जी, अपने जिलाध्यक्ष सत्येंद्र राणा जी और इनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। ये मौके होते हैं, अवसर होते हैं, खुशी जाहिर करने का भी अवसर होता है, हर्षोल्लास के साथ किसी पर्व को मनाने का भी अवसर होता है और आपने आज का जो समय यहाँ पर निश्चित किया, निश्चित रूप से यह समय भी भारत के इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि उत्तराखंड पहला राज्य है हिंदुस्तान का जहां समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है। बहुत बड़ी बात है। और मैं कल से टीवी में देख रहा हूं, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से अपने मीडिया के साथी पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड ने तो समान नागरिक संहिता लागू कर दी, आप क्या करेंगे? और सभी मुख्यमंत्री उनको कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमको भी अब इसके लिए विचार करना पड़ेगा, अपने प्रदेश में भी लागू करनी पड़ेगी।